नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। फिर यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया, एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया और उसी हिसाब से मार्केट में बाइंग हुआ और मार्केट यहाँ पर ये जो डब्लू पैटर्न का नेकलाइन है इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद आज हम देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ है और मार्केट तेजी से ऊपर गया है। तो यहाँ पर हम मार्केट का ये डब्लू पैटर्न का जो हाइट है ये कहाँ से कहाँ तक है, मान लीजिए ये 22,000 से लेकर कहाँ तक है, 24,000 तक का है। तो यहाँ पर मार्केट में 22,000 से 24,000 तक का 2000 पॉइंट है। तो डब्लू पैटर्न का जो हाइट है अगर इसका ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर भी हम मार्केट में 2000 पॉइंट मूव हो सकता है। ये पहले एनालिसिस कर चुके थे, यानी कि मार्केट में 24,000 के बाद 2000 अगर हम ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 26,000 का लेवल। 26,000 का लेवल कुछ यहाँ से आएगा, यानी कि अब मार्केट में अगर मूव होता है तो मार्केट 26,000 लेवल तक बहुत जल्दी आ सकता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में ये जो पहले जो मार्केट का लास्ट स्विंग हाई था इसको मार्केट आज ब्रेकआउट कर चुका है, इसके ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पर अगला ब्रेकआउट इस लेवल का होना चाहिए। ये अब मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ पर जाता है तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है और उसके बाद नीचे आ सकता है, या फिर अगर इस लेवल का डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में 26,000 लेवल तक मूव हो सकता है। तो बहुत जल्द मार्केट 26,000 तक आ सकता है। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का हम चार्ट देखते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट में हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, तेजी से मार्केट ऊपर गया और इसका मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो रेजिस्टेंस है यह मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। पहले मार्केट जब इस लेवल तक आता है यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा रेंज के अंदर कुछ समय तक ट्रेड करता है और उसके बाद मार्केट फिर से ब्रेकआउट करता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट किया नहीं है। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाए, या फिर थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया आता है वो 25,232 तक का यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आकर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट देखेंगे नीचे आने का कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ पर बहुत दिनों से कंसोलिडेशन किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट 21 से लेकर अप्रैल 21 से लेकर मई 12 तक मार्केट क्या है, एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये मार्केट में हम देख सकते हैं एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो इस एरिया से मार्केट में फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। यानी कि मार्केट में अब अप ट्रेंड कन्फर्म हो चुका है और मार्केट अब ऊपर जा सकता है और नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में बुलिश सेटअप फॉर्मेशन होता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड को हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है।
अगर ब्रेकआउट के डायरेक्शन अगर मूव होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, तो उसी हिसाब से हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो नो डाउट मार्केट में बाइंग हो सकता है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मान लीजिए ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे आता है तो कोई भी मार्केट में हम सेल से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो डायरेक्टली हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर मार्केट में हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। कोई भी हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास कहीं पर, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है तो हम ट्रेड को एवॉइड करेंगे। तो उसी हिसाब से आइए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी में प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर जाता है तो फिर से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है हम देख सकते हैं 55,910 से लेकर 56,095 तक का यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है। 56,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल भी है और उसके नीचे हम देख सकते हैं 55,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पर मार्केट 2 बार इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश किया है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नो डाउट मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और नीचे आने की चांसेस मार्केट में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट था और उसके बाद मार्केट में बाइंग हुआ है, तो मार्केट कम से कम इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसका अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा बाइंग फिट से देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लावर ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये साइकोलॉजिकल एरिया के ऊपर हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद नीचे आता है तो डायरेक्टली कोई भी सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 55,000 का साइकोलॉजिकल एरिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ब्रेकआउट करता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ओपन होने के बाद ब्रेकआउट फेलर करते हुए नीचे आता है तो ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है, ब्रेकआउट किया है, मार्केट नीचे आएगा तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट फेलर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है समझ के लोग सेल से ट्रेड प्लान करेंगे, जिस वजह से मार्केट क्या होगा, हायर एरिया पर उनका स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइस फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हम मार्केट में फिर से बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे आता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो आज का हमारा एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर हमें बुलिश प्रेशर के साथ मार्केट में बाइंग सेटअप देखने के लिए मिलता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है, चाहे निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में, अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जहां पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा वहीं पर हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।